हेलो फ्रेंड्स। कोरोना तो अभी चल रहा है देश के अंदर, बहुत महामारी चल रही है देश की। बहुत इफेक्टेड लग रहा है कोरोना। लाइक अभी तो शटडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है देश के अंदर, सब लोग बहुत परेशान हो गए। तो गाइस, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बी सेफ, बी सिक्योर, स्टे होम एंड सेफ एंड सिक्योर योर फैमिली एंड योर हेल्थ। ओके, सो हेलो, मेरा नाम हर्ष है। आई एम द मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर एज वेल एज। आज मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कोरोना। इतनी बहुत बड़ी महामारी बीमारी है कोरोना, और इसका एक कड़वा सच मैं आपके सामने आज बताने वाला हूँ। जस्ट ये मैं अपना मंतव्य आपके सामने रख रहा हूँ, मेरी जस्ट बातें आपके सामने रख रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ कि कोरोना एक्चुअली है क्या। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कोरोना दिसंबर बोलो या नवंबर से पहले इसका तो कोई व्यू था ही नहीं। दूर दूर तक हम सोच ही नहीं रहे थे। देश पूरा अपना पूरा पॉलिटिकल में घूम रहा था। इकोनॉमिकल कंडीशन तो ठीक ठाक चल रही थी। हाँ, जीडीपी देश की डाउन थी, बट इट्स ओके। एक तरफ यूएस इलेक्शन की प्रिपरेशन चल रही थी, और सडनली ये कोरोना कहाँ से आ गया। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं ये चीज़। ये पर्टिकुलर आपको बताऊंगा, ये कोरोना कोई एक पर्टिकुलर बीमारी है, लेकिन एक बहुत बड़ा छल है। या आप छल बोलो या दिमाग बोलो, कुछ भी बोलो, बहुत बड़ा छल है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोरोना अभी लॉकडाउन चल रहा है पूरे इंडिया में। हम दूसरे कंट्री की तो बातें छोड़ देते हैं। लॉकडाउन, जैसे कि मैं बताया कि पूरा लॉकडाउन चल रहा है। अभी कितना दिन हुआ है? ऑलमोस्ट आज की डेट के हिसाब से 21 दिन का सरकार ने बोल दिया। मेरा इसलिए अपने पीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 21 दिन का पूरा दे दिया शटडाउन। आपको पता है देश की इकोनॉमी अब तक कितनी गिर चुकी? 1300 करोड़ गिर चुकी, सिर्फ इतने दिनों में। और आगे क्या सिचुएशन होगी आपको पता है? नहीं। जस्ट इमेजिन कीजिएगा आप लोग। लाइक हम क्या है कि इधर 45% लोग यहाँ पे अपर मिडिल क्लास में मिडिल क्लास फैमिली रहती है, बट 55% लोग जो है पूरे डाउन रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास में रहते हैं। तो उनके बारे में सोचिए। पता है सरकार इतने स्ट्रिक्ट निर्णय इसीलिए ले रही है क्योंकि ये एक बार फैल चुका ना, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आपको अभी कोरोना से बचने के लिए ये सब मैं नहीं करने वाला हूँ। ये कोरोना से बचने के, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ कि जो आपको पूरा सजेशन दूँ कि आप कोरोना, मैं जस्ट फैक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट कि देश में अब जस्ट सोचिए क्या सिचुएशन होगी एक बार ठीक होने के बाद भी। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहीं से स्टार्ट करें। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देश, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट और किसी भी कंट्री का ग्रोथ उसकी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट। पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी कहाँ पे जाके रुकी उस पर डिपेंडेंट है। और इकोनॉमी 3 स्टेज पे होती है, 3 कर्व के थ्रू होती है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक। वी कर्व, यू कर्व और एल कर्व। वी कर्व क्या होता है कि पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी सडनली डाउन चलेगी, सडनली डाउन हो गया लाइक दिस, और उसके बाद सडनली ग्रो अप कर लिया उसको बोलते हैं वी कर्व। यू कर्व क्या होता है? इकोनॉमी डाउन गई, पूरी बॉटम लाइन पे आ गई, धीरे 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 कंट्रोल करते करते अप गई। और एल कर्व क्या होता है? पूरा इकोनॉमी डाउन गई, खत्म, पूरा खत्म हो गया लाइक एल। इकोनॉमी डाउन गई, खत्म हो गई। उसको अप तो आ सकती है लेकिन बहुत टाइम पीरियड जाता है उसके लिए, उसको बोलते हैं एल कर्व। ठीक है, अब ये टोटल स्टेज तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको पूरा कोरोना के हिसाब से पूरा बताता हूँ, पूरा कल्चर क्या है। चाइना छोटू सा कंट्री नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में एक ऐसा कंट्री है जिसने कोरोना वहाँ से निकला। इतू सा देश में से कोरोना निकला, पूरे कंट्री को बर्बाद कर दिया, पूरी कंट्री को बर्बाद कर दिया। दिसंबर में 2019 में पूरी कंट्री डाउन, खत्म हो गई पूरी कंट्री, कुछ नहीं बचा, इकोनॉमिकली डाउन। और चाइना के अंदर यूएस बेस्ड, यूके बेस्ड जितनी एमएनसी कंपनी थी, सारी कंपनी का ग्रोथ, फिनेंशियली स्टेबिलिटी पूरा डाउन, फाइनेंशियली क्राइसिस अब हो गया सारी एमएनसी कंपनीज के। उसका इकोनॉमी, उसके शेयर प्राइस सब कुछ डाउन चले गए चाइना के अंदर, नॉट ओनली वर्ल्ड। जनवरी मंथ आया, कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड को धीरे 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 कैप्चर कर लिया। पूरा बिजनेस के लैंग्वेज बोल रहे टेक ओवर कर लिया, वन ऑफ द बिजनेस लैंग्वेज, टेक ओवर कर लिया। उससे क्या हुआ? पूरा वर्ल्ड इसके अंदर चला गया, देश में मंदी हो गई, देश में पूरी गिरावट स्टार्ट हो गई,
पूरा देश चला गया इकोनॉमिकली डाउन। क्यों इकोनॉमिकली डाउन? जब बिकॉज कोरोना नाम की इलनेस में से बाहर निकलने के लिए जुट गया, पूरा देश खत्म हो गया। जब पूरा देश उसके अंदर चला गया कोरोना जैसी बीमारी के अंदर, उसी समय चाइना में कंट्रोल आ गया। जस्ट थिंक अबाउट दैट। जब पूरा वर्ल्ड कोरोना में चला गया था तभी चाइना के अंदर कंट्रोल कैसे आ गया? 81,000 वहाँ पे केसेस थे, उसके सामने डेथ 4,000, नॉट ऑलमोस्ट 4,000, नियर बाई 3,000 4,000, आई डोंट नो एग्जैक्टली फिगर, बट नियर बाई 3 to 4,000। बाकी सब रिकवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। पूरे वर्ल्ड में तो बढ़ ही रहे केस, चाइना में नहीं बढ़ रहे। मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनिए, बहुत ही बड़ा पॉइंट है ये आपको मामूली सी बात लग रही है, आपको लग रहा होगा मैं कोई बातें ऐसे कर रहा हूँ न्यूज़पेपर देख के। नहीं, न्यूज़पेपर में जो आ रहा है आप जिस पढ़ रहे हो तो ध्यान से देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि वो लोग कहना क्या चाहते हैं। इनकेस वो लोग नहीं कहना चाहते तो आप निकालिए अंदर से बात, थोड़ा ध्यान से देखिए। चाइना में कवर हो गया, अमेरिका, इटली, ईरान, इराक, स्विट्ज़रलैंड, बड़े बड़े देश कोरोना में। इंडिया भी अब आ चुका है, कंट्रोल में है अभी तक थर्ड स्टेज में आने के बाद भी कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी पूरा आ चुका है। अब देखिए, मैंने अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले ही, चाइना ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अमेरिका की जो भी कंपनी चाइना के अंदर थी उनके सारे शेयर प्राइस कम दाम में अपने वो टेक ओवर कर लिए। जस्ट दिमाग अपना लगाइए, कम प्राइस में उसने अपने टेक ओवर कर लिए सारे शेयर प्राइस। अब उससे क्या हुआ? अब अमेरिका वाले चाइना के अंदर अपनी दूसरी कंपनी खड़ी नहीं कर सकते बाद में। यू नो वाई? बिकॉज जनवरी के अंदर जब इलेक्शन हुआ था उसी टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि चाइना में जो कोरोना वायरस है वो कोरोना वायरस नहीं है, वो चाइनीज़ वायरस है। क्यों ऐसा अपोज में बोला? उससे साफ पता चलता है कि दोनों के रिलेशन पॉलिटिकली और बिजनेस के साइड से अच्छे नहीं है। ठीक, ये डायरेक्ट हमको पता चलता है। तो मीन्स अब उसने इलेक्शन के टाइम पे ये चीज़ बोले तो वापस वहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब बात रही चाइना और यूएस की, ठीक है, तो चाइना ने पूरे टेक ओवर कर लिए यूएस के और यूके के सारे एमएनसी कंपनी जो चाइना के अंदर वर्क थी। चाइना के अंदर जितनी भी यूएस अमेरिकन कंपनी थी या यूके बेस्ड कंपनी थी, सबके शेयर टेक ओवर कर लिए उसने। अब क्या? कम दाम में कर लिए। अब क्या? पूरा देश इकोनॉमिकली सडनली डाउन हो गया। अब और चाइना ने कंट्रोल कर अपने ले लिया है कोरोना पे। अब ये चीज़ को छुपाने के लिए उसने हंटा नाम का वायरस निकाला। एक्चुअली में कोई हंटा नाम का वायरस है नहीं, वो छोटी सी बीमारी है जो बहुत साल पुरानी है। अब हम हंटा या कोरोना की बात नहीं करते, हम इकोनॉमिकली बात करते हैं। उसने ये वायरस उसने वेपन की तरह यूज़ किया है, न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज़ किया। अब इकोनॉमिकली देखिए, पूरा जीडीपी डाउन चला गया, पूरी कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का। अब नेक्स्ट क्या होगा? जैसे उसने पूरा टेक ओवर कर लिया, अब देश की इकोनॉमी बढ़ने के लिए किसी का तो चाहिए, इकोनॉमिकली किसी भी कंट्री को हेल्प तो चाहिए। चाइना पावरफुल बन चुका होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द कोरोना का फ़ायदा उठाकर उसने सारी एमएनसी कंपनी के शेयर प्राइस टेक ओवर कर लिए, इसी का फ़ायदा उठाएगा। और इस कोरोना के चक्कर में इंडिया का इकोनॉमी इतना डाउन गया कि सबकी एम्प्लॉयबिलिटी डाउन गई है बिकॉज ऑफ बिजनेस। बहुत सारे कुछ 3 टाइप के बिजनेस होते हैं, विनर होते हैं, लूज़र होते हैं और प्रॉबेबली वाले होते हैं, डाइसी टाइप के। विनर्स के अंदर अभी ई कॉमर्स का चल रहा है डिमांड, बिकॉज ये कोरोना के चक्कर में ई कॉमर्स का बिजनेस हाईली चल रहा है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, एंटरटेनमेंट बिजनेस, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार, वो सब का। वीडियो का बिजनेस, वीडियो कॉलिंग वाला, स्काइप, जूम, सिस्का कॉलिंग, एक उनका बिजनेस। दूसरा होता है एक एफएमसीजी कंपनी, मीन्स हम जो डे टू डे यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट का, ग्रोसरी स्टोर में टूथपेस्ट, सॉप, उनका। और सबसे हाईली डिमांड में चल रहा है बिजनेस फार्मास्यूटिकल बिजनेस। 4-5 बिजनेस है जो हाईली विनिंग स्टेज पे, लूजर में बाकी सारे बिजनेस लूजिंग स्टेज पे। जो कंजप्शन बिजनेस है वो सारे लूजिंग। कंजप्शन मीन्स कंज्यूमर प्रॉपर मार्केट में जाके, वरना या फिर पर्टिकुलर कंपनी मार्केट के अंदर एंटर होके बायर्स के से हमने डीलिंग करती है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में रखती है, कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट डीलिंग करती है, उसको बोले कंजप्शन बिजनेस। वो पूरा बिजनेस डाउन चल रहा है।
तो वो एक लूजर स्टेज पे, जिसमें एयरलाइन आ गया, क्रूज़ का बिजनेस आ गया, शेयर मार्केट का है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का है, देन आफ्टर रिटेल का है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, वो सारे डाउन चले गए। और जो मैंने जो बोला डाइसी बिजनेस, जिसमें आता है एजुकेशन और बैंकिंग, ये दोनों डाइसी है, क्योंकि बैंकिंग और एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जो बिजनेस में भी गिना जा सकता है, नॉन प्रॉफिट बिजनेस में भी आता है, तो दोनों डाइसी बिजनेस है, वो भी थोड़े डाइसी में चल रहे हैं। डिपेंड करता है किसी में, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन है तो बिजनेस अप होगा, ऑफलाइन है तो डाउन होगा, डिपेंड करता है। तो बात अभी बिजनेस की नहीं, इकोनॉमी में बहुत सारा फटका पड़ेगा। चाइना ने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, वही स्ट्रेटेजी को हम, मैं बता रहा हूँ कि चाइना ने जो काम किया है, अब उस काम को तो बदला नहीं जा सकता। क्या दिमाग उसने लगाएगा पूरा टेक ओवर करके इकोनॉमिकली। अब इंडिया को इकोनॉमिकली स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस के अंदर अभी इलेक्शन आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया, तो वो अभी चाइना के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने इलेक्शन के टाइम पे बोल दिया है दोनों के बीच में वैसे भी क्राइसिस अच्छे नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है। तो अब यूएस वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा नहीं। अब इंडिया की इकोनॉमी बढ़ानी है तो सबसे पहले कंजप्शन बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान देना होगा, इम्पोर्ट से ज़्यादा, तभी हो सकता है। मार्केट में जे कव लाना पड़ेगा। जे कव मीन्स मार्केट अभी इधर था, इधर से पूरा डाउन हो गया है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट से पूरा ऊपर जा सकता है। इसको बोलते हैं जे कव। जे कव पर्टिकुलर का कंट्री का इकोनॉमिकल पर्टिकुलर बिजनेस का सेल्स है, मैंने बताया था। तुम जितना कंट्री को ब्रॉड करोगे, एक्सपांड करोगे, उतना बिजनेस मार्केट पूरा कैप्चर करो, फॉरेन कंपनीज के साथ डीलिंग करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर बढ़ाइए, इकोनॉमिकली स्टेबल होगा, जो फ़ायदा मिले वो फ़ायदा उठाए। इतना ही आज कहना था।